आरएस जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए लेखानुदान 8 फरवरी को आ चुका है और इसी लेखानुदान पर आज जो है हम चर्चा करने वाले। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण बातों को इसमें स्थान दिया गया है और उन सभी बातों को हम कवर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखानुदान वर्ष 2024-25 का। अगर हम बात करें तो टोटल 5 कैटेगरी में इस पूरे के पूरे हमारे बजट अनुमान को बांटा जा सकता है, जिसमें पहला जो शीर्षक रहा है वो है जनता का विश्वास। इसके बाद दूसरा है सुराज संकल्प की सिद्धि। तीसरा जो है वो है गत सरकार की अदूरदर्शी सोच और गलत नीतियाँ। फिर उसके बाद बात करेंगे हम जिन घोषणाओं को इसमें लिया गया है या फिर जो नई योजनाएं शुरू की गई है, और लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमारे बजट के अलग अलग मद हैं उनकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनता के विश्वास की, तो दोस्तों इसमें लिखा है कि सरकार को जनादेश मिला है सुशासन के लिए और राज्य को विकसित बनाने के लिए। दो, सुशासन और विकास, इन दो चीज़ों पर फोकस करते हुए और जो है जनता ने विश्वास किया है और इसी संरचना को मूर्त रूप देने का काम सरकार करेगी। सरकार ने जनता के विश्वास के बारे में ये बात अपने पहले बिंदु में कही है। इसके बाद दूसरे बिंदु में कुल 8 बातों को जगह दी है, वो है सुराज संकल्प की सिद्धि। तो सरकार ने जो सुराज लाने का अर्थात अच्छा राज्य लाने का जो संकल्प रखा है उसकी सिद्धि वो कैसे कर रहा है। तो अभी शुरुआत में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए 450 रुपये में सिलेंडर की सरकार ने घोषणा की थी, जिसको लागू भी किया जा चुका है। तो ये बजट में सबसे पहले इसको सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में बोला गया है कि प्रधानमंत्री जी की जो गारंटियां हैं जो कि चुनाव के दौरान उन्होंने दी थी उनको लागू करने पर कार्य किया जा रहा है। आगे बात करें तो जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है, ठीक है, जिसको हम इंदिरा रसोई योजना के नाम से पहले जानते थे और जिसका नाम पुनः अन्नपूर्णा कर दिया गया है, क्योंकि ये जब लागू की गई थी तब भी अन्नपूर्णा नाम था इसका, तो बीजेपी सरकार द्वारा लागू की गई थी। उसमें अब जो है 450 ग्राम भोजन की जगह पर आपके बढ़ा करके 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा, और इसलिए जो अनुदान राज्य सरकार अभी 17 रुपये का देती है वो अब बढ़ाकर 22 रुपये हो जाएगा। लोगों को 8 रुपये में ही ये मिलती रहेगी। हालांकि इसकी घोषणा आगे होगी, लेकिन बजट में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जो कि हमारी जो है केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, जिसमें वर्तमान में प्रत्येक 4 माह में 2000 रुपये की किस्त जो है प्रत्येक किसान जो कृषक हैं, ठीक है, उनके खाते में भेजी जाती है। तो उसी क्रम में अब इसको 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये, मतलब अब प्रत्येक 3 माह में 2000 रुपये की किस्त यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो ये भी लाभ यहाँ पर किसानों को सीधा सीधा होने वाला है। स्वराज के अंतर्गत ही जो रबी 2023-24 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, उसमें राज्य सरकार के द्वारा 125 रुपये अतिरिक्त प्रति क्विंटल और दिए जाएंगे अब जो खरीदारी होगी अप्रैल माह के बाद में। पेपर लीक के प्रकरणों में एसआईटी का गठन किया जा चुका है और ये अपना कार्य कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें तो पिछली राज्य सरकार ने 750 रुपये से बढ़ा करके समस्त प्रकार की पेंशन में न्यूनतम राशि 1000 कर दी थी, और अब सरकार ने यहाँ पर 150 रुपये की वृद्धि करते हुए और इसको जो है 1150 रुपये करने की घोषणा की है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो जो मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो था, या फिर जो DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो है, ये 2 नियम थे, ठीक है। तो इनके अंतर्गत क्या हुआ था कि 1975 से लेकर के 77 तक जिनको जेल में डाला गया था, उन बंदियों को लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये की पेंशन और 4,000 रुपये की चिकित्सा राशि दी जाएगी। दरअसल हर बार जब बीजेपी सरकार आती है तो इस पेंशन को शुरू कर देती है, और कांग्रेस सरकार आती है तो इस पेंशन को बंद कर देती है, क्योंकि आपातकाल का विरोध बीजेपी के द्वारा किया जाता है जबकि समर्थन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो बजट है उसमें कुछ जो वर्तमान में जो राजस्व में ऋण की व्यवस्था है, स्थिति जो है उसको लेकर के, या जो कुप्रबंधन है उसको लेकर के भी प्रकाश डालने की कोशिश की है, जिसमें 2023-24 का जो बजट है उसके अनुसार ऋण भार डबल हो चुका है पिछली बार की तुलना में, और लगभग 5.8 लाख करोड़ के करीब जो है हमारे यहाँ पर वर्तमान में ऋण है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 23-24 के अंत में अगर हम प्रति व्यक्ति ऋण बात करें तो 2017-18 में ये जहाँ 36,000 रुपये था, वहीं बढ़ करके अब 70,000 रुपये के करीब हो गया प्रत्येक व्यक्ति पर।
कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से बिजली संकट की स्थिति है और बिजली कंपनियों पर लगभग 1,39,000 करोड़ रुपए का ऋण भार देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो डिस्कॉम्स है उन पर। जल जीवन मिशन में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है और जल जीवन मिशन की कवरेज में देश में 33वां स्थान राजस्थान का है, जबकि राजस्थान जैसे राज्य में जहां पर पानी की सबसे अधिक किल्लत है वहां पर इस योजना को त्वरित रूप से लागू होना था। ईआरसीपी को भी केंद्र सरकार से सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया, ऐसा इसमें कहा गया है, और लगभग 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति होने के बाद भी इनका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। तो ये भी एक जो है प्रकाश इसके अंतर्गत डाला गया है। अब हम बात करेंगे जो योजनाएं हैं उन पर। तो ये आप याद कर लीजिए, पूछा जाएगा आपको, मतलब बहुत ही आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण, ये टैगलाइन के साथ में योजनाओं की घोषणा की गई है। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अर्थात इनविट जो है और जो बिजली कंपनियां हैं उनके लिए सरकार एक बिजनेस प्लान लाएगी और रिसोर्सेज की उनके लिए उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी रिसोर्स एडवोकेसी प्लान के माध्यम से। इसके बाद में जैसा कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई है, उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का राजस्थान में गठन किया जाएगा। ये जो यूनिट है इसका लक्ष्य होगा कि 5 लाख से भी ज़्यादा घरों पर सोलर प्लांट लगे और प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली उन घरों को निःशुल्क मिल पाए। सड़क एवं परिवहन की बात करें तो इसमें सड़कों के उन्नयन को बढ़ाने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों के प्रचालन को बढ़ावा दिया जाएगा, न केवल इंटर स्टेट बल्कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में जो इंटरनली शहरों में चलने वाली बसें हैं उनको भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। 500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का लक्ष्य इसमें रखा गया इस साल के लिए। इसके बाद जयपुर मेट्रो को डीपीआर इस साल तैयार कर लिया जाएगा, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ताकि इसका जो दूसरा चरण है वो सीतापुर अंबाबाड़ी से विद्याधर नगर तक चलाया जा सके। पेयजल और सिंचाई की बात करें तो जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल पर जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा जा रहा है। ईआरसीपी योजना को अब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया गया है, तो अब केंद्र से जो है 90% से अधिक राशि यहाँ पर मिल पाएगी। एमओयू साइन हो चुका है और परियोजना अब लगभग 45,000 करोड़ की हो चुकी है। इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं ईआरसीपी पर पूरा डिटेल में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले 2016 में इसी तरह का एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान दिया गया था। आरएएस 2016 के पेपर में इसको पूछा भी गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और फिर उसके बाद में इसको राजीव गांधी जल संचय योजना के नाम से लॉन्च किया, लेकिन अब वापस से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के नाम से इसको शुरू किया है। वाटर हार्वेस्टिंग का इसमें काम किया जाता है। आगामी वर्ष 5,000 से भी ज़्यादा गाँवों में काफ़ी पैसा इसमें खर्च किया जाएगा। वन और वन्यजीव संरक्षण की अगर हम बात करें तो एक योजना है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, मतलब जंगलों के अलावा बाकी क्षेत्रों में 4 करोड़ से ज़्यादा पौधों का वितरण इसमें किया जाएगा। जो बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट है उसके लिए एक प्रोजेक्ट है जो 300 करोड़ रुपए का होगा, वो भी इसमें सरकार काम करेगी। सरकार ने कहा है कि अरावली हिल्स के आसपास में जो खनन की वजह से लगातार नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए 30,000 से ज़्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करके मरुस्थल के विस्तार को रोकने का भी काम होगा। इसके अलावा जो काले हिरण है इनको संरक्षण देने के लिए जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटाट डेवलपमेंट का काम भी किया जाएगा। ये हो गया वन्यजीव संरक्षण पे। कृषि की बात करें तो कृषि पर मैंने आपको बता ही दिया कि जैसा कि एक तो आपके जो रबी की फसलें हैं उनमें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना दो काम उसमें किए गए। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन एक लाया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, आपके फार्म पॉन्ड खोदे जा सकते हैं, सिंचाई पाइपलाइन हो गई, तारबंदी हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गए, प्रोसेसिंग क्लस्टर हो गए, फूड पार्क्स हो गए या कस्टम हायरिंग सेंटर्स, इन सभी पर ये काम करेगा। तो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें सिंचाई की पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, तारबंदी, वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ, प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स की स्थापना, हॉर्टिकल्चर हब की स्थापना और जो कस्टम हायरिंग सेंटर जहाँ से आपको जो यंत्र हैं वो उपलब्ध हो सकते हैं वो इसमें किए जाएंगे। बीज का जो है वितरण होगा, तो बीज वितरण योजना के अंतर्गत मक्का, बाजरा, मूंग और ज्वार मोठ के बीजों को वितरित किया जाएगा। एक नई योजना गोपाल क्रेडिट कार्ड के नाम से आ रही है जिसमें क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हुए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण लिया जा सकता है। प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गायों को पालने वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। युवा एवं रोजगार के लिए भी सरकार ने ध्यान दिया है। लगभग 17,000 पदों पर भर्तियां होगी।
ऐसा कहा गया है। युवा साथी केंद्र संभाग मुख्यालयों पर आएंगे। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले होंगे। स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। योजनाएं सभी परीक्षाएं टाइम पर हो, इसके लिए क्या होगा, भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, तो क्या होगा कि पर्यटन चूंकि राजस्थान में सेवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, तो उस सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 वर्षों में 20,000 युवाओं को गाइड या हॉस्पिटलिटी या फिर पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दे करके स्वरोजगार में लगाया जाएगा। शिक्षा की बात करें तो दोस्तों जितने भी हमारे किसान और खेतिहर श्रमिक हैं जो कि लघु सीमांत हैं या अल्प आय वाले हैं, उनको केजी से पीजी तक उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, ये बात कही गई है। 1 से 8वीं तक विद्यार्थियों के लिए, जबकि 9 से 12वीं तक की छात्राओं को भी स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म, ये सारे सब कुछ देने के लिए हर विद्यार्थी को 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर, देखो भरतपुर का नाम बार बार दिखेगा क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी कहाँ से हैं, भरतपुर से हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उनका गृह जिला हो गया। तो जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर और 1,000 करोड़ रुपए का व्यय, ये भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अटल इनोवेशन आप सभी जानते हैं, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और साइंस के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों में इनको लिया जा रहा है। फिर आप देखिए खेल की बात करें तो मिशन ओलंपिक्स 2028 चालू किया जाएगा, जिसमें 50 बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे ओलंपिक में मेडल ला सकें। जयपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट 100 करोड़ रुपए के माध्यम से खर्च किया जाएगा। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर, देखो भरतपुर का नाम फिर आ गया है, भरतपुर, उदयपुर में 25-25 करोड़ रुपए से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स भी खोले जाएंगे। बालिका सशक्तिकरण की बात करें तो लाडो प्रोत्साहन योजना जो है लाई जाएगी मध्य प्रदेश की तर्ज पर, और इसमें कोई भी बालिका का जन्म होगा तो 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड गरीब बालिकाओं के लिए होगा। लखपति दीदी, मतलब महिलाएं जो है कम से कम वार्षिक 1 लाख रुपए से अधिक आय ला सकें तो 5 लाख महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले बच्चे के जन्म पर स्तनपान और सही टीकाकरण करवाने और रजिस्ट्रेशन करवाने पर जो 5,000 की राशि मिलती थी, 1,000, 2,000 और 2,000 की 3 किस्तों में उसको बढ़ा करके 6500 रुपये किया जाएगा। तो ये बालिका सशक्तिकरण से जुड़ा है। स्वास्थ्य की बात करें तो आदर्श आंगनबाड़ी स्वास्थ्य जांच, पोषण और बाकी चीज़ों से उनको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, जो हमारे समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण इकाई है। स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमारी चल रही है, आयुष्मान आरोग्य योजना, उसमें आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज भी इसमें दिए जाएंगे। हाईवेज़ पर दुर्घटना होने पर जो जीवन बचा हुआ उसके लिए एम्बुलेंसेस लाई जाएगी 25 के करीब, और योग दिवस का संचालन भी इसमें किया जाएगा। ये स्वास्थ्य के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी आरएस की हमारी मेंस वर्कशॉप से जुड़ सकते हैं यदि आप आरएस मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों 100 दिन का हमारा ये प्रोग्राम है, 6 से 7 घंटे डेली हम आपकी यहाँ पर मदद करने वाले हैं। आपको प्री शेड्यूल टाइम टेबल के साथ तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और लर्निंग ऑन द स्पॉट 16 वीकली फुल टेस्ट होंगे, ताकि आप रिगरियसली अपने आप को तैयार कर सकें उस माहौल के लिए जो परीक्षा के क्षेत्र में होता है जब आप मैदान में होते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको पूरा अवेलेबल कराया जाएगा और फ्रिक्वेंट टॉपर्स के सेशन भी आपके लिए रखे जाएंगे। 50 सीटें हैं तो लिमिटेड है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 14 फरवरी से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले श्रमिक कल्याण की बात करें तो श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो देखो बहुत सी पेंशन योजनाएं हमने देखी, अटल पेंशन योजना भी हमने देखी। उसी तरह से क्या होगा कि अब 60 वर्ष की आयु के बाद 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी अगर कोई भी इस योजना में जुड़ता है, मासिक प्रीमियम जमा कराता है तो। पंचायती राज में आप सब जानते हैं हमारे वर्तमान में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके माध्यम से 6.75% राज्य की आय का किनको दिया जाता है, हमारी पंचायती संस्थाओं को, उसको बढ़ा करके अब 7% कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। कार्मिकों की बात करें तो अनुग्रह सेवा जो दी जाती है, मतलब जो किसी को डेथ हो जाने पर या इस तरह से जो पोस्टिंग दी जाती है उसको ऑटोमेटिक किया जाएगा। पदोन्नति में डीपीसी के लिए 2 वर्षों की छूट, मोबाइल पर यह वेतन और जीपीएफ का विवरण मिलेगा। जिस दिन रिटायरमेंट होंगे उस दिन ये सारी पेंशन और जो परिलाभ हैं वो मिल जाएंगे। पेंशनर को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा भी मिलेगी। आरजीएचएस में अब डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा मिलेगी पेंशनर्स को दवाइयों की। समस्त मानदेय कार्मिकों में 10% वृद्धि यहाँ पर की जा रही है। पुलिस की बात करें तो 200 करोड़ रुपए लाए गए हैं ताकि पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जा सके, और 34 पुलिस थानों में जो नए बने हैं उनमें साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड लाई जाएगी ताकि मनचलों को रोका जा सके, और वुमेन हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था
की जाएगी। ये पुलिस में होने वाले सुधार इस बार लिए गए। सुरक्षा की बात करें तो लाडली सुरक्षा योजना के माध्यम से जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, नारी निकेतन या बालिका छात्रावास है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित होंगे। सेल्फ डिफेंस की एक उच्चतम श्रेणी जिसको हम ब्लैक बेल्ट बोलते हैं, अब वो स्पोर्ट्स कोटा में आएगी। मतलब कोई भी अगर ब्लैक बेल्ट प्राप्त करता है तो वो स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी पाने का अधिकारी होगा। पर्यटन की बात करें तो 4 जगह, गोविंद देव जी, मानगढ़ धाम, पूछरी का लोठा डीग में जो हमारी पद यात्रा होती है वहाँ, और त्रिनेत्र गणेश जी, इनके सहित 20 मंदिरों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एक सर्किट महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कोमलगढ़, दिवेर और उदयपुर, तो ये पूरे आपके उदयपुर में जो जो हमारे महाराणा प्रताप है उनसे जुड़े हुए स्थल हैं, उनको टूरिस्ट सर्किट में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके परीक्षा के माध्यम से। आर्म फोर्सेस का एक म्यूजियम भी स्थापित होगा, उसके लिए DPR जल्दी ही जारी होगी। केजड़ी जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई का इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम, जो यहाँ के स्थानीय पौधे हैं जो केवल यहीं पर पाए जाते हैं, उनके लिए म्यूजियम बनाया जाएगा। अंत में बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अब दस्तावेजों को ऑनलाइन कहीं से भी रजिस्टर कराया जा सकेगा। मौका निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन ऐप आएगी ताकि देरी किए बिना तुरंत मौका निरीक्षण हो सके। ई ग्रास और राज स्टाम्प जैसे जो हमारे नवाचार हैं उनको बढ़ावा देते हुए उनका प्रयोग बढ़ाया जाएगा, ताकि जो भी हमारे रजिस्ट्री और इन पर जो स्टाम्प्स और ये सब लगते हैं उनका ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो सके। टोल फ्री हेल्पलाइन एक लाई जाएगी ताकि निवेशकों का पंजीयन तुरंत करवाया जा सके। वाणिज्य, कर और आबकारी विभाग में कामों को अच्छा करने के लिए फेसलेस मैनेजमेंट, ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें लाई जाएंगे। ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था होगी। वाहनों के लिए कभी भी फिटनेस आप करा सकते हो, वो व्यवस्था होगी। चीनी गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त किया जाएगा और लैंड टैक्स को भी समाप्त किया जाएगा। ये है बिजनेस को सरल करने के उपाय। बात आती है वार्षिक वित्तीय अनुमान की, तो इसमें कुल व्यय लगभग 4,86,000 करोड़ है। राजस्व की प्राप्ति 2,58,000 करोड़, जबकि व्यय 2,82,000 करोड़ है। तो राजस्व घाटा हमारा निकल के रहता है 23,000 करोड़ का। राजकोषीय घाटा लगभग 67,000 करोड़ है। डेब्ट टू GSDP का रेशियो है 37.48%, जबकि जो GSDP का हमारे जो राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट से जो रेशियो है वो है 3.95% का। तो यह है दोस्तों बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद होगी आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इसे लाइक करें। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।